अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो स्पेशल एपिसोड ओनली ऑन RNN TV। आज का शो ख़ास है, ख़ास शख्सियत के साथ। एक ऐसी शख्सियत जो माशरे को तब्दील करने में, रास्ता दिखाने में एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और जब इनका कलम चलता है तो बड़े लोगों को उससे मुतफिक भी होते हैं, लेकिन बड़े लोग हैं जो तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। लेकिन उनके पास अपने हर लिखे हुए लफ्ज़ का और अपने हर कहे हुए लफ्ज़ का जो है उनके पास कोई ना कोई जवाब होता है, और वो काफ़ी हद तक वैलिड भी होता है। तो आपको मिलवाते हैं द वन एंड ओनली खलीलुर रहमान कमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? बेहतर। क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, व्यूअर्स को भी बताएं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। दुआ करते हैं, डोंट वरी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने भी दुआ की थी आपके लिए, आप जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं जल्दी से आपका इंटरव्यू कर लूँ। अच्छा, कुछ लोग ज़हनी तौर पे मान लेते हैं कि हम बीमार हैं और वो बैठ जाते हैं, और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आप अपनी एक्टिविटीज़, अपनी चीज़ें, तो जो लोग आसपास देख रहे हैं और वो सोचते हैं भाई बस अब ये ज़िंदगी, मेरे पाँव में दर्द है तो मैंने बेड पे ही रहना है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, उसी तरह अल्लाह की मेहरबानी से उनको हिम्मत कोशिश करनी चाहिए। अभी किसी ने बड़ा मुझे खूबसूरत मैसेज इसी हवाले से भिजवाया था, मुझे ठीक से उसका कंटेंट याद नहीं है, बट हम पर मेहरबानी है परवरदिगार की। छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, वी हैव टू फेस एंड वी शुड फेस ब्रेवली। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल ऐसे ही हिम्मत हौसले में रहना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं। जिंदगी खूबसूरत ना होती तो मरने पर होते हम। अरे बिल्कुल ऐसे ही है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, सिर्फ नज़रिया होता है जो चीज़ों को तब्दील कर देता है ज़िंदगी को देखने का। ऐसी है, बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखे। जब मैं आपसे मिली, आपके मिलने से पहले मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में कुछ और था, लेकिन जब आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुछ चीज़ों के मायने समझाए, कुछ चीज़ों के मतलब समझाए, तो मुझे पता लगा जिस नज़रिए से आपने दुनिया को देखा उसी नज़रिए से आपने उसको लिखा। लेकिन लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट क्यों नहीं करते हैं? लोग नहीं, देयर आर फ्यू पीपल यार। ठीक है, एक तो सब, मैं तुम्हें एक बात बताऊं मुतीबा, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इजाद हुआ कंट्रोवर्सी। अब हम नालायकी को कंट्रोवर्सी कहते हैं। ओके। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही बिल्कुल तो आप कहेंगे कंट्रोवर्सी होगी। यू शुड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। वेरी नाइस। तो जो लोग मुझे समझते हैं, और वो कसीर तादाद है, दे लव मी लाइक एनीथिंग। और मैं कलमा पढ़ के तुम्हें बताऊं, आई मेट मोर देन 400-500 प्लस पीपल जिन्होंने मुझे रास्ते में रोक के कहा सर खलील साहब आपने हमारा घर बचा लिया। क्या बात है। तो ये दिस इज माई रियल अर्निंग। बिल्कुल ऐसे है। तो इंस्टेड के ये आप प्रूव करें बेवकूफ़ी से अपनी, हम ये हो सकता है कि एक वक्त में आप बड़े इंटेलिजेंट हो लेकिन आपको बात समझ में ना आए। बिल्कुल ऐसे है। तो गिव योर टाइम टू अंडरस्टैंड, और फिर जब आपके पास दलील हो, खाली खाली ये कह देना कि मुझे ये बात नहीं पसंद, तो नहीं होगी पसंद। मैंने कोई इसलिए नहीं कहता हूं कि आप सब लोग मान जाओ मेरी बात, पर जहां आपको अग्री करने के लिए एक दलील होती है ना, वहां डिसएग्री करने के लिए भी दलील होती है। बिल्कुल। गिव मी दैट आर्गुमेंट। ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, अगर गलत है तो मैं दुनिया में किसी को जीतने के लिए नहीं आया हुआ। आई टेल यू, यू गेट इट और नॉट, दिस इज योर चॉइस। एग्जैक्टली। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो मुझे बताएं, अब कौन सा बड़ा शाहकार जो है वो आप लिख रहे हैं, और क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो आ रही हैं? मुतीबा मैं शाहकार नहीं लिखता, शाहकार वो बना देता है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे यार। तो मैं अपनी इतना मैं आपको कंफर्म करता हूँ, आई राइट विद ऑल ऑफ माई ऑनेस्टी। तो उसकी मेहरबानी है, जब कोई अगला भी ऑनेस्ट हो उसको बनाने वाला, बिल्कुल, तो उसको अल्लाह में शाहकार बना देता है। तो आ रहे हैं, एक सीरियल अभी शूट पे जा रहा है, तड़प मेरे दिल। तड़प मेरे दिल, हाँ, और एक दूसरा आएगा, दूसरा ऑप्शन इसका नाम है। देयर आर फ्यू फिल्म्स। ठीक है, अल्लाह से दुआ करो बस अल्लाह सेहत दे और मैं जल्दी जल्दी लिख लूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह इन इश्यूज़ पे लिखते रहें। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जज नहीं करना चाहिए, सोसाइटी को देखो और उस हिसाब से, मतलब अपनी ज़िंदगी में अगर एक चीज़ बुरी हो गई है तो उस चीज़ से दूसरों को जज नहीं करो। अपने तजुर्बे की ऐनक मत लगाइए। एक गलत आदमी या एक गलत लड़की आपको मिल गई है तो आप मत समझिए कि सारे लोग, सारी लड़कियां, सारे मर्द जो है गलत हैं। ठीक है, वहां हम गलती कर जाते हैं अंडरस्टैंड करने में।
तो उससे हम ज्यादती भी करते हैं। हमें एक बेवफा मर्द मिला तो मत मानिए कि सारे ही मर्द बेवफा है। हमें एक बेवफा लड़की मिली तो मत मानिए कि सारी ही लड़कियां बेवफा है। पता नहीं कितने कौन कौन से हालात से गुजर कर लोग आए होते हैं। तो आप भी उन एक्सपीरियंस्ड हालात की ऐनक मत लगाइए, ठीक है, वो गलती है। लेकिन आपने कहा कि बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जो आपकी आप बीती भी है। एक और वो कौन सा है? सदके तुम्हारे जो आपकी आप बीती है। तो आपने उसमें भी सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया या उसमें सिर्फ थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बाकी सोसाइटी? कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। ओके। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता तो मैं सदके हमारे लिखता। वाह वाह, सही, सदके तुम्हारे लिखा है, वरना सदके हमारे था आपकी रियल स्टोरी पे। आप यू आर द वन। क्रेडिट वाज नॉट टू बी गिवन टू मी, यू नो। उसमें सच लिखा जो हुआ। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिल्म फंडिंग की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं आजकल बड़ा तहलका मचा हुआ है, 3-3 करोड़ सबको मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई एकदम सिनेमा जो है वो भर जाएगा, इतनी मूवीज आने वाली हैं, इतनी ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि 3 करोड़ दे के हमारी इंडस्ट्री दोबारा से जिंदा हो सकती है? जिंदा होने का रास्ता तो हमार हुआ जी। अब ये डिपेंड करता है जिनको मिला है वो ध्यानदारी के साथ फिल्म बनाए। वो अगर नहीं बनाते तो उसके बाद कोई चॉइस नहीं रहेगा इनके पास रोने का। जिन 30 लोगों को मिला, क्या वो डिजर्व करते थे? ये मेरा काम नहीं है कहना। मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरी इंडस्ट्री को पैसे मिले, मेरा यहाँ का टेक्नीशियन जो है काम करेगा, वो एम्प्लॉयड हो गए, आई एम सो हैप्पी ऑफ इट। ओके। लेकिन एप्लीकेशन तो आपने भी जमा करवाई और आपका एक एक्सपीरियंस है और मेरिट पे पूरा उतरते हैं। नहीं सी देना, मैं पीटीआई था, मैं इमरान खान दा। अच्छा, ये रीजन है? मतलब मैं वही कह रही हूँ कि क्या कोई वजह है जिस वजह से आपको? कोई बात, मुझे अल्लाह की कसम कोई दुख नहीं है। दुख होगा अगर इन्होंने फिल्में ना बनाई, ठीक है, और पैसा अगर खा पी लिया गया, उनका जो अच्छा एक्ट है वो भी ज़ाया हो जाएगा और मेरी इंडस्ट्री पर भी बहुत बड़ी तोहमत आएगी। बस ये दुआ कीजिए ये फिल्में बनाएं, ठीक है, और फिल्म चले और मेरा टेक्नीशियन जो है ना वो एम्प्लॉय हो। आई वॉन्ट टू सी माई ऑल पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, वेयर एवर दे आर। गिला नहीं है कि कोई गिला नहीं किया। वो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं लोगों से नहीं मांगता हूँ, उससे मांगता हूँ डायरेक्ट। सही। कुछ नाम बताएं जिनसे आपको लगता है इन्होंने तबाही मचा देनी, इन्होंने बड़ा कमाल काम करना, जिनको मिली है फंडिंग। नहीं, ये देखूंगा तो, क्योंकि इन्होंने अगर इन्होंने कमाल किया होता ना तो इंडस्ट्री का ये हाल ना होता। ओके। अभी सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपनी पुरानी गलतियों को याद किया जाए और उनसे सीख कर अच्छा बड़ा काम किया जाए, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है। मैं सबसे ज्यादा दुआगो हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर की इंडस्ट्री जो है, क्योंकि लाहौर हब है फिल्म इंडस्ट्री का, फितरी हब नहीं टूटा करते जी, तो फितरी हब सरेदस टूटा हुआ है। सही। उसको एक अच्छा कंपटीशन होगा ना लाहौर कराची में, तो हमें बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। बुल्ला की बात करें तो अभी कोई इश्यूज चल रहे हैं बुल्ला के, तो उस हवाले से बताएं कि आपने देखी, सिनेमा से उतार दी गई है? नहीं, मैंने नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखी आपने, उस पर कोई आपका वो नहीं है? सही। अच्छा, ड्रामास तो आप लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो छुपा के रख लेते हैं, वो सिर्फ आपके लिए? नहीं, मुझे आ जाए तो मैं फौरन लिख देता हूँ, छुपाता कुछ नहीं। कुछ कहानियां हैं जो आप कहते हैं नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है, किसी को ये देखने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए कहानी है? मेरे लिए मतलब मैं खुद करूंगा इनको जी। हाँ, वो 1-2 रखी होंगी मैंने। देखा। तो क्या है, कुछ थोड़ा सा? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कभी ना कभी तो आप वो आएंगी इंशाल्लाह, पॉकेट से। सून इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग, अल्लाह से दुआ करो तो वो आएंगी। अच्छा, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है, हमारे ड्रामा जो हैं वो इश्क, मोहब्बत, तलाक, लड़ाई से क्यों नहीं निकलते? देखो, जहां तक इश्क मोहब्बत का है ना, उसके बगैर तो मैं दुनिया को मानता ही नहीं हूँ। ओके। देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज नो यूनिवर्स विदाउट लव। इसी के लिए सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसी के लिए सारी सोशल एक्टिविटी होती है, इसी के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, इसी के लिए जंगें हुई हैं। तो उसको आप कभी भी माइनस में नहीं डाल सकते। विदाउट लव यू आर नोबॉडी। यस, यू आर राइट। तो ये जो अब तलाक और इसके हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उनको देखना होगा, क्योंकि मैं आई डू नॉट वॉच ड्रामास। मैं सिर्फ अपना ड्रामा देखता हूँ। क्या बात है। ताकि मैं किसी के बारे में ओपिनियन ना दूं, और वो मेरा हक नहीं है। ठीक है, वो पब्लिक का हक है।
बट जितना भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारी यूथ पहले कहते थे ना भाई बॉलीवुड गानों ने खराब कर दिया, बॉलीवुड ने जितना गंद किया हुआ है, अल्लाह माफ करे। तो हमारे ड्रामास में भी कहीं ना कहीं सिर्फ यही चीजें दिखाई जा रही हैं, दुपट्टा उड़ा है, फूल गिर रहे हैं, वो उसकी गोद में गिर रही है, उस मोहब्बत हो गई है, घर से भाग रही है। ये हमारी यूथ को क्या टीच किया जा रहा है? ये मैं नहीं इस पर कोई कमेंट करूँगा। आपको नहीं लगता है गलत है? देखो मैं एक तुम्हें बात बताऊं, इफ यू गो बैक टू माई सो मेनी ऑफ इंटरव्यूज, उसमें बहुत पहले से चीख रहा हूँ 15-18 साल से कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे मुल्क को मौजूद से हटाया जा रहा है। वो प्रिवेल कर रही है। हमारे यहाँ मसला ये है, देखो आई लव टू बी फेमिनिस्ट इफ दे टॉक अबाउट द वीमेन राइट्स, लेकिन वो जो गंदे स्लोगन वाले फेमिनिस्ट हैं ना, वो आ गई हैं खबर करके। कोई कंटेंट हेड है, मोस्टली कंटेंट हेड है, और कंटेंट हेड वो लोग हैं जिन्होंने खुद ड्रामा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, या लिखा हुआ तो गंद किया हुआ है। तो वो जो मेरा नया राइटर है ना, वो कहीं उनके चुंगल में फंस गया, ठीक है। तो राइटर या तो गैरतमंद होता है या जरूरतमंद होता है। और जो गैरतमंद होता है वो लिखता है, वो खुद लिखता है। जो जरूरतमंद होता है उसको सरेंडर करना पड़ता है। वो जो देख रहा है, जो लोग देखना चाहते हैं, उसको लिख देता है। तो दुआ कीजिए मेरे जो नया राइटर है उसको जो उसका अपना विस्टा है उसके हिसाब से लिखने का मौका मिले, उसको किसी कंटेंट हेड के शाबाशी का मोहताज न होना पड़े। आप स्पेसिफिकली किसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं किसी की बात, मैं जनरली बात करता हूँ, मैं कभी स्पेसिफिकली बात नहीं करता हूँ, वरना मैं नाम लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, कलम में बहुत ताकत है, आपका ड्रामा। आजकल कोई ताकत नहीं किसी जमाने में हुआ करती थी ताकत। नहीं, कलम में ताकत है। ओ नहीं जो भाई, है वो है। आजकल कोई ताकत नहीं। आप जब लिखते हैं, आजकल कोई ताकत नहीं है मुतीबा, अभी हमें भी लिखने के लिए सोचना पड़ता है। जब अच्छा डर लगता है अंदर से? ऑफ कोर्स यार, पुश्त पे हाथ बांध के लिखते हैं आजकल हम। क्यों? अब देखो ना, सवाल करना इतना बड़ा जुर्म हो गया जिस पर रेहान तारिक 10 दिन जेल रहा है। वो मैं देखो एक बात, मेरी बात सुनो, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है। नहीं, क्यों डर लग रहा है? अगर ये भी आजादी नहीं रहेगी तो फिर सबको जेल में तुन दो, ठीक है। सवाल नहीं होगा, जवाब नहीं आएगा तो सुधरेंगे नहीं हम। लेकिन रेहान तारिक, जब आप भी पॉडकास्ट में गए थे तो तल्ख कलामी तो आपके साथ भी हुई थी। ये कोई बात नहीं है, तल्ख कलामी तो मेरी तुम्हारी भी हो सकती है। कहते हैं कि उसको जवाल आया है, हर नहीं, ये बच्चों में, ये हमारे पुराने, हमने किसी को जलील करना होना तो उसका कहेंगे इसकी नजर लग गई हमें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें इजाद की हुई हैं टू इंसल्ट पीपल। तुम्हें नहीं एहसास होता जब तुम ये कहती हो कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है, तो आप पता नहीं 10 अननोन लोगों की बेइज्जती कर रही होती हो। हमें इन बातों से जरा मोहतात रहना चाहिए, ठीक है। पर अगर सवाल करने पर आपको जेलें होने लगेंगी तो बड़ी शर्म की बात है यार, मुझे बड़ा अफसोस होगा। रेहान तारिक की बात करें या दूसरे जर्नलिस्ट की बात करें, सब अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठाने पे उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? गलती हो रही है, गलती हो रही है। माशरे में दलील को ख़त्म ना होने दीजिए, मर जाएंगे हम। जो एक्सप्रेस किया जा रहा है, हाँ, आप ये समझते हैं? आप गधों पर हुकूमत नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जो इंटेलिजेंशिया है ना, वो दलील से बनती है। गलत हो सकती है दलील, आप नामुत्तफिक हो, लेकिन याद रखिएगा आपके यहाँ इंटेलिजेंशिया दलील से डेवलप करती है, उसको रोकिए मत। अच्छा, कहते हैं कि दलील आप सुनते नहीं हैं, आपके बारे में कहते हैं कि आप जब कोई आपके साथ, अल्लाह जानता है, मुझे कोई अच्छी दलील दे दे तो मैं जाके फोरम पे बताता हूँ कि फलां बंदे ने मुझे अच्छी दलील दे दी, ठीक है। आप उसको ऑन करते हैं? ऑफ कोर्स ऑन करता हूँ, पल्ले नहीं तो हिलाते कर दी मेला मेला। एक शो देखा मैंने, मेरी नज़रों से गुजरा, उसमें आप बोल रहे थे कि आपको क्या लगता है हम मर्द अपनी जेब में तेज़ाब की बोतलें लेके घूमते हैं। इस चीज़ पे सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने, मैंने जहालत। देखो मुतीबा, मुझे एक बात बताओ, तुमने कलमा पढ़ के कहो किसी मर्द को देखा, अगर किसी ने मर्द ने किसी औरत के मुंह पर तेज़ाब फेंका है तो बैठ के मर्द तारीफें कर रहे थे उसकी, हम सब गालियां देते हैं। हाँ, तो उसको गाली देना हम,
जिसने तेजाब फेंका है। आप इसको जनरल ना करो। ओके, ये मैं समझा रहा था कि तुसी की समझा था। आप जब इस एक मर्द की बेवकूफी पे तो उस किसी भेड़िया औरत के ऊपर उसको भेड़िया औरत भी कहना शुरू करो। वो नहीं कहते हो तुम लोग। लेकिन हम मर्द पे इतना गुस्सा क्यों आया लोगों को, इतना तनकीद क्यों किया लोगों ने? हम मर्द, वो देखो औरतों ने किया। वो 35-36 का जो टोला है ना, वो बहुत भौंकता है। उनको चाहिए होता है ऐसा कोई जुमला जिस पर वो अपनी तरह इजाद कर सके। आपने एक जनरल बात की थी। देखो मैं सिंपल समझा रहा हूँ, कौन सा मर्द है यार। तुम बताओ किसी बच्ची का नाउजुबिल्ला रेप हो जाए, किसी लड़की के साथ मोलेस्ट हो जाए, वो कौन सा साला मर्द है जो कहेगा बड़ा अच्छा काम हुआ है। हम सारे उस वक्त दुखी होते हैं कि इस एक साले मर्द की वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है और फिर सोशल सेटअप में बुराइयां आ रही हैं। वी ऑल वांट, हम औरतों से ज्यादा चाह रहे होते हैं कि साले को टांग दो इसको, ताकि हमारे घर की बहन सेफ बाहर निकले। तो इस पर एक मर्द की गुनाह पर आप सब मर्दों को आप बीच में शामिल कर लेंगे। ठीक है, जो लोग आपकी इस बात को उठा के वो बिला मचाए हुए हैं। देखो मैंने तुम्हें पहले समझाया, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब 10,000 बंदे हैं जो गालिब को नहीं समझते, तो उनको बुरा तो नहीं कहूंगा ना मैं। ऐसे है। हाँ, वो गालिब उनको आगे गालियां दे। ऐसे भी ये खामोशी कर ली जाए। अच्छा, ये जो जेंडर वॉर है, जैसे आपने अभी हम मर्द की बात की, औरतें हम औरतें कर रही हैं, कोई जेंडर वॉर है ही नहीं है। कौन चला रहा है, कौन है ये, कौन वो लोग हैं? एजेंडा है, तुम्हें पता है। देखो मेरे दीन को डिफीट करना है, इसकी इंजंक्शंस को डिफीट करना उन्होंने, ये बहुत पुराना उनका क्या हो रहा है पूरी जनरली देखो ना दुनिया में क्या हो रहा है। गोले बरस रहे हैं, जाने जा रही है तो मुसलमानों की जा रही हैं। वो एक पूरा एजेंडा है जिसके ऊपर काम हो रहा है। और हमें मारने का पहला तरीका उन्होंने, अंग्रेजों ने इजाद किया था, हमसे हमारी जबान छीनी थी। तो जबान जब छीन लेते तो आप हमारी रौनक और इज्जत छीन लेते। अब वो चाहते हैं कि हमारे दीन की इंजंक्शंस को डिफीट किया जाए। ठीक है, तो ये सारा गंद उन्होंने फैलाना ही फैलाना है, उसके लिए पैसे देते हैं वो। और हमारे लोग, हमारी जो वो हैं फेमिनिस्ट और चांद नाम नेहाद मर्दनुमा फेमिनिस्ट, दे आर बीइंग पेड फॉर नथिंग। और वो इतनी ड्यूटीफुल है, जिम्मेदारी से वो परफॉर्म कर रहे हैं। जेंडर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, देखने में आता है कि ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये चीजें बहुत ज्यादा आम हो रही हैं यूथ में। यूथ को ही यहाँ देखो, जब मेरा दीन इतने फिरकों में बट जाएगा ना, याद रखना, जब सोशल मीडिया पर एक फिके का मौलवी दूसरे फिके को गाली देगा, कि मौलवी को गाली देगा, हम बच्चों को समझा ही नहीं पाएंगे दीन है क्या। लेकिन मेरा फिर एक गिला है, वो गिला ये है कि ड्रामास में ये चीज को बार बार दिखाया जा रहा है। कौन सी चीजों को? ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, डेटिंग। मैंने अर्ज किया, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, जब आप सारा कंटेंट, तो आपने कंटेंट हेड क्रिएट किया, दैट्स अ क्राइम विद द ड्रामा। अर्लियर ये होता था, एक राइटर को लिया जाता था, एक डायरेक्टर को लिया जाता था, दे यूज्ड टू पूल माइंड, फिर वो लिखना शुरू करता था। इट वाज ओनली द डायरेक्टर, जो हमारे फिल्म में चलता है। We have to satisfy the director only. Exactly, okay. अब वहां पर एक कंटेंट हेड बैठा या बैठी है, मोस्टली बैठी है, जिनको कख नहीं आता। जी, ठीक है। अल्लाह बोलता हूँ, उनको कख नहीं आता, उनको वो मेंशन कर रही हैं। अब वो हवर कर रही है मेरे लिखने वाले पे, क्रिएटिव आदमी के ऊपर, तो उसका नुकसान हो रहा है, उसके कॉन्सेप्ट का नुकसान हो रहा है। वो लिख रहा है जो वो चाहती हैं, या वो जो चाहते। वो क्यों लिखे भाई जो तुम चाहते हो? वो क्यों ना लिखे जिसकी आमद है उसको जी। तो ये नुकसान हो रहे हैं, उसमें ये होगा सारा कुछ जी, बहुत ज्यादा है। वो जब आप एक ड्रामा देखा मैंने, अपनी ही चमड़ी बेचने निकल जाए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपनी चमड़ी बेचने के लिए निकले हुए हैं। हम बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर, अगर तुम जाओ ना सोशल मीडिया पर, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप जो है ना, वो लीगलाइज कर दिया गया जी। उस पर जितने मर्डर हो रहे हैं ना, आप उनके जरा पढ़ो, जरा लिस्ट देखो उनकी। ठीक है। तो आप फिर आपको रेप पर भी कोई बात नहीं करनी चाहिए, उसको भी लीगलाइज कर दो कि जिन्होंने मौका मिले रेप कर दो, तो उसका नुकसान हो रहा है। फिर एलिमनी डाली उन्होंने। अब
I was talking to, and you see the social media of India. More than 60% of their women, married women, are into extramarital affair. मर्द तलाक नहीं दे सकता, उसको आधी जायदाद देनी, ये मसले चल पड़े। अगर फिर अब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज डिस्ट्रॉय, लोग शादी नहीं करेंगे। वही जो जब आपको छोड़ने के लिए मुझे तलाक देनी पड़ेगी जी, तो शादी नहीं करेंगे, तो व्हाई शुड आई मैरी? ओके। तो हम किसी ना किसी तरह सब कॉन्टिनेंट में गंद को पेनिट्रेट कर रहे हैं, वी आर गिविंग इट रूम टू हैपन, यू नो। और उसका नुकसान याद रखना, मैं एक बात बताऊं, इसका सारा नुकसान औरत को होता है, ठीक है। मर्द के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि एक छड़ी दूसरे को चला गया, लेकिन इमोशंस तो डैमेज हो जाते हैं। इमोशन डैमेज हो जाता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। व्हेन समबडी डजंट वांट टू मैरी विद यू, यू बोथ आर एनिमल्स। एग्जैक्टली, चेंजिंग पार्टनर्स लाइक नो वन। फिर सोशल सेटअप की बात करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो सोशल सेटअप लेफ्ट। वो जैसे हम जंगल में रह रहे थे। अच्छा, हम सोसाइटी में देखते हैं यहाँ तो बहुत एक्सट्रीम है जी, नहीं जाना बाहर, और यहाँ तो बहुत ही लिबरल है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम इन बिटवीन का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हैं? लिव इन में भी रह रहे हैं। तुम्हें आसान लफ्जों में मैं एक बात बताऊं, मैं इसको रिपीटेडली बताया करता हूं। 83 84 की बात है या कोई 82 की बात होगी, जब भी इसने ज़ियाउल हक ने हीरा मंडियां बंद की है, तो आई वाज इन ट्रायल लेंगे ज़ियाउल हक से फांसी दी हुई थी भुट्टो को, उस वक्त मैं पक्का पिपलिया था। तो मेरे अब्बा जी पीपल्स पार्टी शाहजबा के चेयरमैन थे। तो एक दिन बैठा, वो बड़े परेशान बैठे हुए थे जी। लेकिन ज़ियाउल हक इस एक्ट के हक में था मैं। हाँ जी। मैंने कहा अब्बा क्या बात है, परेशान क्यों है? तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा पैड़ा काम किया ने जी, हीरा मंडियां बंद करती जी। पैड़ा काम किया? ओके। हाँ, मैं क्यों जी? क्या बेटा उत्थे चार दीवारी च रहिंदियां ते ठीक सन, उन्हें उत्थों निकलियां साडे महल्ले च आण गईयां ते 20-25 साल बाद तुहानूं पता नहीं लगना तुहाडी धी भैन किहदे नाल पढ़दी पई ते किहदे नाल वो हो रहा है जी। आई समझ जी। घर ये जो गंदे नारे लेके कभी सुना था? औरत अपने हवाले से ये बात करेगी? नहीं कर सकती। ये उन्हीं की औलादे हैं, ऐसे बैठूंगी नहीं खाना गरम करके। ओए छोटे लफ्ज है ये तो छोटे लफ्ज है, तुम पढ़ो तो सही स्लोगन। ब्रेन खराब किया जा रहा है सोसाइटी का बाय पर्पस। और याद रखना इसका सरासर फायदा मर्द को है। जितनी सप्लाई बढ़ाओगे ना 2 नंबर औरत की, मर्द का फायदा। 2 नंबर औरत आप किसको कहते हैं? वन हु इज नॉट फेथफुल इन रिलेशन। ओके, शी इज 2 नंबर, दैट्स इट। और द मैन हु इज नॉट फेथफुल इन रिलेशन इज 2 नंबर। और कोई लिव इन में रह रहे हैं, प्यार है, सब कुछ है, शादी नहीं करते, तो आप ऐलान कर देना मुसलमान नहीं है यार। मैंने मना किया आपको? मैं किसी को रोका जा सकता है? हम सिर्फ कह सकते हैं ना। आप बिल्कुल ऐलानिया बोलिए, इफ यू वांट दैट शुड बी कॉल्ड अ मुस्लिम, और आप इस तरह की चीजें करें, तो फिर सोशल सेटअप की गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है? नॉर्म्स, वैल्यूज, मुसलमान कहलाने की क्या जरूरत है? सब कुछ साइड पे रखते हैं। मर्डर भी होंगे, रेप भी होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ऐसे है, अपनी मर्जी की चीजें नहीं चुन सकते। लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है। चले, हमने लिव इन की बात कर ली, सारा कुछ कर लिया। ये जो खवातीन ड्रामाज में दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, अपनी से बड़ी उम्र के मर्द को ढूंढती हैं और वो चाहती हैं कि वो उनको पालें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। उनको होता है भाई क्या ही मतलब जिंदगी होगी, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसको लूट लें हम जितना लूट सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? ये लूटना नहीं, आप लूटने के लिए तैयार होते हैं ना, तो फिर लूटे जाओ। क्यों लड़कियां क्यों ये शॉर्टकट्स की तरफ जा रही हैं? वो उन बुड्ढों की भी बातें करें जरा। हाँ, वो क्यों जा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं मर्द को इजाजत है 4 शादियों की, तो जाएगा। ये इजाजत नहीं, इस तरह की। देखो एज का कोई फैक्टर होता है, उसका कोई लिहाज करना होता है, और आपको पता चल जाता है कौन किस काम के लिए आ रहा है। को आप रोटी को चोची नहीं कहते। तो मतलब आप यहाँ पे आप मर्दों को गलत जब मैं लूटने के लिए तैयार हूँ तो लूटने वाले को ब्लेम क्यों करना? यहाँ पे आप मर्दों को गलत कहते हैं। ऑफ कोर्स। आप इस चीज से एग्री नहीं करते? भाई जब मैं लूटने के लिए तैयार हूँ तो लूटने वाले को तो ब्लेम ही नहीं करना चाहिए आपको। देन इट्स अ डील डन। यू आर राइट। रिश्तों में जो हम देखते होते थे बचपन में, एक खलूस, एक मोहब्बत, एक मिलना बैठना, वो चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई हैं? क्यों हमारी सोसाइटी इंतशार का शिकार है? सोशल मीडिया ऑन करे, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, रिश्ते खोल के रख दिया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। जिस मुल्क में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो, बच्चे इवन डिग्रियां लेके फारिग कर रहे हैं,
वहाँ पे क्या चॉइस रहेगा उनके साथ? आपको पता है लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में बच्चा डिग्री ले गया, उसको नौकरियां मिले, कितने ताने मिलते हैं उसको। जी जी जी। किसी जगह नहीं है, ऐसे ही है। अब उसके पास दो चॉइसेस रह जाते हैं, या वो अपनी चमड़ी बेचे या किसी की चमड़ी बेचे। तो अपनी चमड़ी बेचने से पहले हम किसी की चमड़ी बेचते हैं। लास्ट ऑप्शन होती है, वो लास्ट ऑप्शन अपनी जो करना है। तनकीद जो है, तनकीद का भी लफ्ज ही समझ नहीं आया लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को। तनकीद इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसका मतलब होता है एनालिसिस। यस यस यस, इट इज, इसका मतलब होता है एनालिसिस। लेकिन आप जब तनकीद पंजाबी का लफ्ज है, बड़ी तनकीद पे करता है, जिसे हम कहते हैं ना बड़ा सियासी आदमी, तो हमने तनकीद को उन मानों में ले लिया। ठीक है, कि हम बुराई करने को तनकीद कहते हैं, और सुनने को राजी नहीं है। वी क्रिटिकली एग्जामिन। समझ आ रही है? जी जी यस। उसमें हम बुराइयां नहीं बताते, गलतियां बताते हैं। अगर आपको समझ हो, पहले तो आप, इतनी अकल है आपको, डिफेंसिव हो जाते हैं फौरन, आप बुराइयां करने लगते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉसिप जिसको हम कहते हैं, चुगली जिसको कहते हैं, चुगली, हम उसको सही करने चुगली के नहीं, वो बुराई करना। अच्छा, क्या आप समझते हैं मीडिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, जैसे आप बोलते हैं, उसको एज इट इज दिखाता है या अपनी तरह से मैनिपुलेट करके लोगों में मुझे छोटे छोटे क्लिप्स लगाते हैं, बार करते हैं गलती ऐसी। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कुछ ज्यादती करते हैं। कभी किसी कोई मिला और आपको कहा आपने बड़ा गलत किया, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको होता है ऐसे आपके साथ? होएगा कोई? पूछ रही हूँ, तू बता। कि आपने वो तब ये बोला था, क्यों बोला था, कोई आप पे शाउट कर गया हो या इस तरह कुछ? कभी नहीं हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया पे लोगों को बड़ा मजा आता है आपके बारे में बोलने का। लेने दो मजा। अच्छा। मैंने कहा ना, देखो, जब मैं आपके सिंपल एक बात बताऊं, आप यू हैव अ गुड हस्बैंड, ही इज अर्निंग गुड, घर में ख्याल रखता है, सही से आपको हफ्ते में एक दफा सैर भी करवा लेता है, तो आप सारी दुनिया को इसी तरह देखेंगे कि सब अच्छा चल रहा है। आप जब खाना खा लेते हैं ना, तो पहली फीलिंग आपको पता क्या आती है? विदाउट नोइंग दैट, लाश हो रही है, दुनिया में भूख खत्म हो गई। यस, फिर खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता टेबल पे पड़ा हुआ। जी जी। तो बच्चे अनएम्प्लॉयड है, डिग्री है उनके पास, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट हुई है, परेशान। हमारे जमाने में तालीम बड़ी सस्ती थी। अब किसी ने उधार लिया हुआ है, माँ बाप ने, किसी ने जेवर बेचे हुए हैं, और रिजल्ट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ देम। अब उनको भी इस बात का एहसास है, बच्चों और बच्चियों को, कि यार हम वी कुड नॉट कम अप टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर पेरेंट्स। ये चीज फ्रस्ट्रेट करती है। फिर ये वाले काम होते हैं इजी मनी के। ये जिस्म बेचना क्या है? दिस इज इजी मनी। एग्जैक्टली। तो लड़कियां इस चीज को अवेल कर रही हैं, लड़के डिप्रेस हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स, क्योंकि लड़की से ज्यादा घर के दुख कोई नहीं जानता। लड़के तो लौंडे लपाड़े होते हैं ना। जी जी। लड़कियां बाप के दुख को, माँ के दुख को वो मुसलसल देख रही होती है। उनके साथ कौन कौन क्या कर रहा है उनको पता होता है, लड़कों को नहीं पता होता। लेकिन स्टिल हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नहीं जस्टिफाई कर सकते, तौबा नऊज़ बिल्लाह। लेकिन ये गुनाह तो रियासत के हाथ से सरजद हो रहा है ना। ओके, इसके जिम्मेदार वो हैं। या एम्प्लॉयमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इन द एंड कुछ सोशल मीडिया की पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे बात करूंगी। डॉक्टर उमर आदिल, वो बहुत जबरदस्त बात करते हैं, उन्हीं के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगता है वो जिस तरह ड्रेस करते हैं, वो जिस तरह लोगों के बारे में बात करते हैं? देखो, जिस तरह उनके यहाँ भी कभी कभार बोलने में उनकी अपने एक्सपीरियंस की तकलीफ दिखाई देती है। okay. वरना वो बहुत अच्छा, उनकी बुनत अच्छी है, वो पूरे दर्द के साथ बोलते हैं। I admire him all the time. वो भी तनकीद का निशाना बने रहते हैं। देखो, हम लोग वली नहीं है कि पूरी बात 100% सही होगी, कहीं ना कहीं गलती भी होगी हमसे। वो मैं भी करता हूँगा, डॉक्टर उमर आदिल भी करते हैं। ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले जब वो जरा फोर्स से बात करते हो, याद रखिएगा, जब आपको परसुएड करना होता है, आप हमेशा फोर्स से बात करते हैं। तो इंस्टेड कि आप ये देखिए वो बोल कैसे रहा, आप देखिए बोल क्या रहा है। बोल क्या रहा है, क्या बात है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। मुझे कोई जिंदगी के बारे में, मोहब्बत के बारे में कोई इस तरह का शेर, कोई इस तरह के अल्फाज सुनाए कि समझ आ जाए मतलब मायने जिंदगी का। मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा, ये पूछूंगा, कौन जब पहली बार कहा था
कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। जी नाजरीन, आज वो बातें की, वो दिल की बातें की जो मैं चाहती थी और मुझे पता है आप सब लोग भी सुनना चाहते थे। हमारे साथ है खलीलुर रहमान कमर, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।